कोई एड्रेस नहीं, भगवान को कोई पता नहीं उसको कहाँ SMS करें। कैसे भगवान का एड्रेस क्या है? SMS, S से सच्चे, M से मन और S से सिमरन, कि सच्चे मन से सिमरन करो, सच्चे मन से जो याद करे होता वो मददगार है। अब हमने अपना अच्छा भाव हर चीज में डालना शुरू कर दिया, हर चीज में। क्या बोलते हो? पुट गॉड इन द सेंटर, पुट गॉड इन द सेंटर। हर चीज में भगवान को प्लस करना शुरू कर दिया। अब सत्संग में आते आते हमारा सम भाव भी हो जाता है, सम दृष्टि भी हो जाती है, पर इसके साथ एक चीज और है, वो होती है हमारा सम व्यवहार। सम दृष्टि, सम भाव और सम व्यवहार। हमारी दृष्टि सम हो सकती है, हमारा भाव हर एक के प्रति अच्छा हो सकता है, पर हमारा व्यवहार हर किसी के साथ एक सा नहीं होता है। व्यवहार हम सब एक साथ करेंगे? काम वाली आई है तो उसे अपने बेडरूम में अपने बेड पर बिठाओगे? नहीं ना। उधर पति आ गया, उधर भाई आ गया, तो ये भी पुरुष है, ये भी पुरुष है, पर हमारा व्यवहार तो दोनों से अलग है ना। उधर हम एक ही रेट पर जूता भी खरीद के लाए और पगड़ी भी खरीद के लाए, है ना। हमारी नजर में वैल्यू तो दोनों की बराबर है, पर जूते की जगह कहाँ है? पैर में। जूते को तो पैर में पहनना है ना, और पगड़ी को सिर पे रखना है ना। तो यहाँ पर जब हमारी सम भाव, सम दृष्टि पक्का हो जाता है, हमारा सम व्यवहार नहीं हो सकता। ये व्यवहार सिद्धि गुरु हमें बताता है कि अब हमारा व्यवहार कैसा होना चाहिए। अब हमारा व्यवहार अपने आप से हमें होने लगा कि अब हमारा व्यवहार हर किसी के प्रति कैसा होना चाहिए। अब उसी व्यवहार में जो हम संसार में व्यवहार कर रहे हैं, करना शुरू कर दिया, अब गुरु ने उसी में परमार्थ का रंग लगाना शुरू कर दिया। दिक्कत तो नहीं हो रही नीचे बैठने में? तो अब हमारी दृष्टि में तो सब अच्छा ही अच्छा है, पर हमारा कभी ये मत सोचना कि अब हमारी समवर्तन भी होनी चाहिए। समवर्तन हमारी नहीं हो सकती, सबके साथ हमारा जो व्यवहार है ना वो एक जैसा नहीं हो सकता। और व्यवहार में परमार्थ का रंग लग गया। अब आप किसी से भी बोलोगे, किसी से भी बात करोगे, किसी से भी व्यवहार करोगे, तो पहले हम उस निराकार परमात्मा को जब हमने अपने जीवन में प्लस किया होगा, जब हमने गुरु को अपने जीवन में प्लस किया होगा, अब गुरु मेरी गाड़ी तेरे हवाले, तू जाने तेरा काम जाने, बस। सिर्फ हमने करना क्या है कि ये जो गाड़ी है, ये जो रथ है, ये जो दिखाई दे रहा है, ये जो हमें अपनी कर्मों के, पिछले कर्मों के अनुसार मिला, ये हमें जो तन मिला, ये हमें प्रारब्ध को काटने के लिए मिला था। और अभी भी यहाँ हमने ये कर्मों के जो बंधन है, ये तो हमें करने ही करने हैं, ये हमारे काटने ही काटने हैं। पर अब हम कर्मों के बंधन ना बांधे मुझे, ये कर्मों के बंधन है ना, ये मुझे बांधेंगे नहीं, क्योंकि अब मेरे अंदर कोई फल की इच्छा ही नहीं। पहले कर्म हमें एक बंधन लगता था, वो बंधन क्या था? कर्म बंधन नहीं था, अभी बताया ना, कर्म का फल बंधन था, उसमें हम फंस जाते। लेकिन गुरु ने कितना सहजता से हमारे वो कर्मों के बंधन काट दिए। सिर्फ एक लाइन को पकड़ते ही, एक चीज को छूते ही हमारा कल्याण हो। सिर्फ जब हम गुरु के सम्मुख आकर बैठे, पहले दिन कोई 2 दिन, 4 दिन, 8 दिन, महीना, 2 महीने, साल, 2 साल बाद नहीं, गुरु कहता पहले ही दिन जो गुरु के सम्मुख आके बैठ जाता है, गुरु उसको कहता है मान न मान तू है भगवान। गुरु उसको पहले दिन ही भगवान बना देता है। उसके कर्मों का हिसाब किताब नहीं पूछता, उसका व्यवहार नहीं देखता, कुछ नहीं देखता, क्योंकि गुरु को पता है ये कुछ भी नहीं कर रहा, ये भगवान है। जैसे भी कल महात्मा बुद्ध की बात चल रही थी कि महात्मा बुद्ध ने क्या किया, बताओगे? कल बताया था जो
अपदीपो भाव कि क्या उन्होंने ना किसी को मूर्ति पूजा में फंसाया, ना किसी को भगवान की बात बताई, ना किसी को कर्म कांड में फंसाया। सिर्फ उन्होंने एक मनुष्य को लिया और उसी को बोला कि तू अपना दीप जलाकर बैठ। अपदीपो भाव कि यानी अंदर तेरे भीतर में जो ज्ञान की ज्योत है उसे जलाकर बैठ। बस उस ज्ञान की ज्योत से तेरे सारे खोटे कर्म दूर हो जाएंगे। सिर्फ एक प्राणी मात्र को, उसी को ही भगवान बना दिया कि भगवान रब तेरे तो वख नहीं, तेरे देखने वाली अख नहीं। भगवान हमारे से अलग ना कभी था, ना है, ना होगा। और वो जो देखने वाली आंख नहीं थी, वो तीसरा नेत्र जो ज्ञान चक्षु, विवेक चक्षु जिसे हम कहते हैं, जिसे हमारे गुरु ने बताया। क्योंकि हम इन दो आंखों से दुनिया को निहार रहे थे। पर गुरु ने कितनी सुंदर बात कही कि नजरों में तेरी दोष है, दुनिया निहारता। नजरों में तो तेरी दोष पड़ा हुआ है और तू निहारने चला है दुनिया को। तो ये गुरु ने बताया कि ये दो आंखें जो हैं ये चमड़े की हैं, और चमड़े की आंख क्या देखेगी? चमड़ा ही देखेगी। चमड़े से आप चमड़ा ही देखोगे। इन आंखों से यानी आपकी दृष्टि किस पर होगी? ये जो ऊपर, ये जो चम, ये जो हमारे ऊपर ये जो पड़ा हुआ है ना तन के ऊपर, ये चमड़ा है। तो हमारी दृष्टि में तो हमें चमड़ा ही दिखाई देगा। लेकिन जब सदगुरु के पास आए तो गुरु ने हमारा तीसरा नेत्र खोला है। वो ज्ञान चक्षु, वो विवेक चक्षु हमें दिया, तो जिससे हमारा विवेक जागृत हुआ, जिससे हमें ज्ञान मिला। ज्ञान कौन सा मिला? दुनियावी ज्ञान नहीं, दुनिया का ज्ञान नहीं। दुनिया का ज्ञान जहाँ जहाँ जिस जिस क्षेत्र में भगवान ने हमें बिठाया है, वहाँ वहाँ पर हमें सब तरह की समझ भी दे दी। सब तरह के रोल, कोई बताए ना बताए, अंदर से आने लगे, हाँ मैं ये हूँ तो मुझे ये रोल करना है, तो ऐसा करना है, तो वैसा करना है। वो सामान्य नॉलेज हर किसी के पास थी। लेकिन गुरु के पास आने पर गुरु ने जब हमें आत्मा का विशेष ज्ञान दिया कि तू देह नहीं, तू आत्मा है, अब हम उसको जानने में लग गए कि मैं आत्मा हूँ, तो मैं कैसे हूँ। गुरु मुझे जना। अब जिम्मेवारी होगी गुरु की कि गुरु हमें जनाएगा कि वो आत्मा हम कैसे हैं, वो भगवान हम कैसे हैं। अब भगवान भी हम क्या देख रहे थे? एक मूर्ति, एक मूर्ति, उसमें भगवान का दर्शन कर रहे। एक मंदिर, एक मस्जिद, एक गुरुद्वारा, उनके सामने नमन करके चले जाते थे, क्योंकि बस भगवान इतनी जगह पर ही है, इतना ही हमने माना हुआ था। लेकिन अब सतगुरु के पास आने पर हमें पता लगा कि भगवान कहाँ नहीं है। वस्तु, व्यक्ति, हर चीज में भगवान ही भगवान है। अब जब हमारा विवेक जागृत, विवेक कोई छोटी चीज नहीं है। कल भी बात चली थी ना कि विवेक पहला साधन ही है। चतुष्ट साधन, परमात्मा को पाने के जो 4 साधन बता दी है, उसमें सबसे पहले विवेक। सतगुरु बिन विवेक न हो। जब तक जीवन में हमें सदगुरु नहीं मिलते, हमारा विवेक जागृत नहीं होता। विवेक था, ऐसा मत मानो कि गुरुओं में कोई विशेष चीज देते हैं, देते नहीं है। वो जो हमारा विवेक सोया पड़ा था, उसी विवेक को गुरु हमारे जागृत करते हैं। बताया ना, बुद्धि तो सबके पास है, पर विवेक केवल एक मनुष्य को। ये मनुष्य का चोला सब चोलों से उत्तम तेरा चोला है। सब चोलों से उत्तम हमारा चोला कैसे था? क्योंकि हमारे पास विवेक था, लेकिन बिना ज्ञान के हमारा विवेक सोया पड़ा था। गुरु ने आकर क्या किया? उस विवेक को जागृत किया। बस विवेक जागृत हो गया। अब हमें कल जैसे वाणी में से कुछ उसमें से लेते हैं। विवेक जागृत हुआ, अब हमें सत्य और असत्य का भेद पता लग गया, नित्य और अनित्य का भेद पता लग गया। अब हम सत्य को पकड़ेंगे ना। अगर देखो 2 चीजें, सत्य और असत्य, जैसे कल बात चली थी,
अगर आप सोच रहे हो कि संसार मिथ्या है, संसार असत्य है, भाई इसको मैं छोड़ दूं तो मैं सत्य को पकड़ लूं। आज समझ के जाना इसे अच्छे से कि अगर मैं असत्य को छोड़ने चलूं, भाई असत्य को छोड़ूंगा तो मैं सत्य को पकड़ूंगा। तो असत्य तो इतना बड़ा है, मिथ्या तो इतना बड़ा है, अब आप किस किस को छोड़ोगे? एक दिन भारी हो जाओगे, इसको छोड़ दूं, इसको छोड़ दूं, इसको छोड़ दूं, तो बड़ा मुश्किल है। बेटे को छोड़ूं, पति को छोड़ूं, धन को छोड़ूं, किस किस को छोड़ूं? तो यहाँ गुरु ने आकर हमें समझाया कि तू एक सत्य को पकड़ ले। सत्य है परमात्मा। तू सिर्फ कोशिश कर सत्य को पकड़ने की। सत्य एक ही है, वो सत्य है परमात्मा, वो सत्य है हमारी आत्मा। बस हमने जब उस तरफ अपनी दौड़ लगाई, सत्य को पकड़ने की तरफ, अभी हम चल रहे हैं। अभी हम भले मन में सोचे कि अभी मंजिल पर तो पहुंचे नहीं, पर कोई बात नहीं। अब हमें इतना तो भरोसा, इतना तो विश्वास अपने सदगुरु पर हो गया कि जिसने हमें मंजिल बताई है कि तेरी मंजिल ये है, तेरी मंजिल है भगवत प्राप्ति, तेरी मंजिल है अपने स्वरूप को जानना। ये बात एक ही है, अपने स्वरूप को जानना या भगवान से मिलकर एक होना। ये दो बातें नहीं है, आई समझ? भगवान से मिलकर एक होना और अपने स्वरूप को जानना, बात एक ही है। कहने का ढंग उसको कभी कैसा हो जाएगा, कभी कैसा हो जाएगा। तो ये बात अब हमें समझ आने लगी कि जब हम अपने स्वरूप को जानने में लगे, जब हमारी इच्छा तीव्र होगी, कैसे मैं जल्दी से जल्दी अपने परमात्मा से मिलकर एक हो जाऊं। बस ये इच्छा, जब ये भी तो एक इच्छा है। ये अब ये बोलोगे कि वैसे तो बोलते हैं कि आत्मा सर्व कामनाओं का त्यागी है, पर यहाँ आते आते ये इच्छा भी जागृत करी किसने? गुरु ने। क्योंकि हम संसार में इतनी सारी इच्छाओं से बंधे पड़े थे, अब उनको खत्म करना बहुत मुश्किल है। अब वो खत्म होने वाली नहीं थी, तो गुरु ने क्या किया? उदित एक लाइन है, आपके पास रबड़ नहीं है, आपने पेंसिल से एक लाइन खींच दी। अब उस लाइन को हम कहते हैं भी इसको छोटा कर। तुम बोलोगे हमारे पास तो रबड़ नहीं है, कैसे मैं इसको छोटा करूं? है ना? नहीं कर सकते ना। और कर कैसे सकते हैं कि जब हम उसके आगे एक बड़ी लाइन खींच देंगे, वो अपने आप छोटी हो जाएगी, हो जाएगी ना। ऐसे ही संसार में हम इतनी सारी इच्छाओं से भरे हुए थे। हमें अगर कोई दुखी कर रहा था, हमें हमारी अपनी इच्छा ही दुखी कर रही थी। नहीं तो दादा कहते हैं ना, किसी के बाप को ताकत नहीं है कि कोई तुम्हें आकर दुखी करे। अब वो इच्छाएं अगर हम कौन कौन सी इच्छा को खत्म करते हैं बताओ? अभी तो ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, ये भी चाहिए। लेकिन जैसे ही सत्संग में आए तो गुरु चतुर है, उसने क्या किया? सब इच्छाओं को खत्म करने के लिए बड़ी इच्छा डाल दी भगवत प्राप्ति की। अब हमारे अंदर भगवत प्राप्ति की इच्छा जागृत कर दी कि अब हमें भगवान चाहिए, भगवान चाहिए, भगवान चाहिए। भगवान कैसे मैं तेरे से मिलकर एक हो जाऊं। शुरू में तो ये इच्छा डालनी है, इस इच्छा के बिना काम नहीं चलेगा। कैसे जल्दी से जल्दी, आज की आज, अभी की अभी जो बात करते हैं, मैं मुक्त हो जाऊं। मुक्ति कहाँ से चाहिए थी? वो जो हम इच्छाओं से और इच्छाओं के फल से बंधे हुए थे, वहां से मुक्ति चाहिए थी। तो हमने यहाँ आकर, संसार में हमें मुक्ति चाहिए थी, इच्छाओं से मुक्ति चाहिए थी, कामनाओं से मुक्ति चाहिए थी, वासनाओं से मुक्ति चाहिए थी। लेकिन एक है मुक्ति और एक है बंधन। अब वहां से मुक्ति पाने के लिए अब हमें सतगुरु से बंधना पड़ा। जब तक हमारा मन सतगुरु के विचारों से, गुरु की वाणी से ये बंधेगा नहीं। अब गुरु का बंधन हमें अच्छा लगने लगा, हमें प्रिय लगने लगा ना। अब ये बंधन ही है ना, ये वाणी का किसी में भाग के फिर छोटे बच्चे बन गए। स्कूल जाना है, 7 बजे का स्कूल है। मैडम बड़ी सख्त है, कहती 7 बजने से 5 मिनट पहले आओ, नहीं तो 7 बजे। पता नहीं किसी दिन इतनी डांटी है मैडम
कि किसी दिन गेट भी बंद कर दें। पर अभी तो उसे अपने बच्चों पर करुणा हो रही है कि छुट्टियाँ हैं, समर कैंप है, कोई बात नहीं, थोड़ा सा 5-7 मिनट आने में देर भी होगी, बेटर लेट देन नेवर, कि ना आने से थोड़ा सा अगर हम लेट भी हो गए कोई बात नहीं, चलेगा। तो अब जो बात चल रही थी